2023 का चुनाव है वो कांग्रेस रिपीट हो रही है, ये आपको मैं आश्वस्त कर दूं। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा उसके साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मैं तो वो रोज लाके जो है आज ही लाके रहो। जय जयकार। हाँ, और कहिए झूठा जय जयकार है, नहीं मिल रही, खटी नहीं मिल रही। झटी पूछी रहा, झटी सब कार्यकर्ता मायूस है। चर्चा में कि दावेदार। हाँ, दावेदार हूँ। सरकार से बड़ी बड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा थोड़ी सी गलती हुई है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं नगर परिषद सभागार में हूं और यहां पर पर्यवेक्षक प्रभु जी आए हुए हैं और वो यहां दावेदारों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि तो आज हमारे ये राजसमंद जिला के जो बैठक का हमारी कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर आयोजन किया गया। इस बैठक में मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर आया हूँ और आगे के जो 2023 में हमारे जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव की तैयारी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की गई। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक जो व्यक्तिगत संवाद किए गए और आगे की जो चुनाव होने वाले हैं उसको तैयारी को लेकर हमने यहाँ पर आज की बैठक की। इसमें क्या पैनल मांगा गया है या कैसे क्या नहीं, इसमें यहाँ पर अभी तो मैं एज अ ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ के हमारे संगठन को जो ढांचा है, क्या गतिविधियाँ चल रही है, कहाँ कैसा क्या है रहा है संगठन को मात्र रूप से यहाँ पर मैं आया हूँ। फीडबैक बस यहाँ पर जो राजसमंद जिले में संगठन का जो ढांचा है उसको रिलेटेड यहाँ पर मैं आया हूँ। फिर क्या वापस कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत? बिल्कुल व्यक्तिगत, ये आज मेरे प्रथम दौरा है मेरा। इसके बाद हम ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक पहुंचेंगे और जो भी कार्यकर्ता हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सुनेंगे और उस चीज़ को लेकर जहां हमारी कमियां हैं उसको सुधारेंगे। और बिल्कुल हम ये जो 2023 का चुनाव है वो कांग्रेस रिपीट हो रही है, ये आपको मैं आश्वस्त कर दूँ। हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है। यही नहीं, हम लोग सेंटर में भी आ रहे हैं। दावेदारों का जो इस बार क्या मेन पैमाना है उस आधार पर पार्टी? देखो, पार्टी का बिल्कुल यहाँ पर अभी ये 5 साल में हमारी गहलोत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे भारत में योजनाएं नहीं है। हमें तो काम दिखाकर वोट लेना है, बीजेपी की तरह नहीं है जुमलाबाजी करके हमको वोट नहीं लेना। हमने तो काम किया है 5 साल में। 25 लाख का जो आपका जो इंश्योरेंस का यह है, 10 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट है। यहाँ पर आपको पूरे भारत में यहाँ पर 500 रुपये गैस नहीं मिलता, यहाँ 500 रुपये में आपका गैस मिलता है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, करीब 40 योजना है। और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है करीब जो महिलाओं को स्मार्टफोन मोबाइल दिया जा रहा है। तो अब हमने जो काम किया है उन उपलब्धि पर हम वोट मांगेंगे जनता के बीच और बिल्कुल हम सत्ता में आएंगे। राजसमंद की स्थिति हम हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो ऑब्जर्वर बाकी टीम जो है उनके साथ बैठ कर हम चर्चा करेंगे कैसा क्या है, फिर आगे हम जो भी हम आपको सूचित करेंगे। फोकस कहाँ रहेगा सर, राजसमंद या बिल्कुल राजसमंद एक सीट के ऊपर हमारा फोकस है। प्रत्येक सीट, चारों सीट हमारी है ये राजसमंद और राजसमंद जो 8 विधानसभा है, 8 सीट के ऊपर हम स्ट्रांगली यहाँ पर कमिट करेंगे। जो राजसमंद पिछले 20 साल से सीट नहीं आ रही सर, इसके पीछे कारण? मेरा जो काम है ऑब्जर्वर का, वो काम करने के लिए संगठनात्मक में यहाँ आया हूँ। क्या था क्या नहीं है ये हम अगली मुलाकात में चर्चा करेंगे। आज नगर परिषद सभागार में कांग्रेस पर्यवेक्षक प्रभु की द्वारा आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली गई। किस तरह से पार्टी को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उस पर चर्चा की गई। और ख़ास तौर से जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावेदार हैं उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है। इसके लिए 1-to-1 वे मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या रहा है मीटिंग में आज? मीटिंग में अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं, अब वहाँ सर्किट हाउस में बुलाया, जिनको व्यक्तिगत किसी को कुछ कहना है तो यहाँ तो अभी सबको आके ये अपने अपनी बात रखते हैं, जो प्रेक्षक आते हैं वो रखते हैं। यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं सर। टिकट के लिए है या क्या वहाँ सर्किट हाउस में? टिकट के लिए ही बुलाए हैं। ये कह रहे हैं आपकी बात हम आगे पहुँचाएंगे, कितना क्या होगा वो अभी तक इसका टिकट का कोई कह नहीं सकते हैं किसका है क्या है। अभी वो उसके लिए अभी सर्किट हाउस में गए, अब उनसे बात होगी। यहाँ तो इन्होंने सभी
संवाद किया है, बातचीत ये मुख्य रूप से बातें हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं, कुछ पदाधिकारियों से भी बात करते हैं हमारे से। गोविंद जी, क्या रहा मीटिंग में कुछ? मीटिंग में आज हमारे एआईसीसी के प्रभारी, पीसीसी के प्रभारी दोनों पधारे और कार्यकर्ताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि राजसमंद के कार्यकर्ता में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा उसके साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, राजसमंद विधानसभा जो लगातार बीजेपी के खाते में जा रही है, इस बार निश्चित रूप से हमारे जो अशोक गहलोत जी की जो सरकार ने जो कार्य किए हैं वो योजनाएं, ऐसा नहीं है कि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में नहीं दी। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के भी लोग जिन्होंने चाहे 20 साल से हमें मत दिया या नहीं दिया, हमें जिताया या नहीं जिताया, लेकिन राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी लाभार्थी के रूप में मिल रही हैं। इसलिए वो लोग निश्चित रूप से इस बार हमारे कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि किस तरह से इस बार राजसमंद विधानसभा में भी कांग्रेस जीतेगी। और ये मुख्य रूप से बात है। हमारे साथ में रेलमंगरा के प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज क्या रहा प्रधान साहब बैठक में? बैठक में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे लोकसभा के प्रभारी और जिले के प्रभारी आए थे और उन्होंने किस तरीके से जो गहलोत सरकार ने इन 4.5-5 सालों में जो कार्य किया है उसको आम जनता तक कैसे पहुंचावे और किस तरीके से चुनाव जीत चारों सीटें जीतकर और यहाँ का विधायक राजसमंद की चारों सीटों को जीतकर और अपने जयपुर जाकर और अपने एरिया के लिए मान सम्मान के लिए लड़े। मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा की बात है तो यहाँ पे बार बार बीजेपी के लगातार यहाँ विधायक बनते जा रहे हैं, तो यहाँ चुनौतीपूर्ण है क्या कांग्रेस में? नहीं, मेरा ये मानना है कि चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं है। ठीक है, मान रहे हैं कि पिछले 3-4 बार से विधायक कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है, कुछ ना कुछ संगठनात्मक हमारी कुछ कमियां रह रही है, तो इस बार उस कमियों को दूर कर और प्रचंड बहुमत के साथ इस क्षेत्र से विधायक जीत कर जाएगा और यहाँ का जो बंजर सा अकाल सा पड़ा हुआ है विकास कार्यों में जो अभाव पड़ा हुआ है उस क्षेत्र का विकास के रूप में विधायक बन के जाएगा कार्य। इसमें मुख्य रूप से जैसे चर्चा में है कि आप राजसमंद विधानसभा से दावेदार भी हैं, कार्यकर्ताओं की डिमांड है, तो क्या पर्यवेक्षक आए हैं तो क्या आवेदन वगैरह? कार्यकर्ताओं की हर कार्यकर्ता अपने मन की भावना रख सकता है, हम भी कार्यकर्ता हैं, पर यहाँ पर अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यहाँ का कार्यकर्ता संगठित कार्यकर्ता और कांग्रेस का चिन्ह पर चलने वाला व्यक्ति है और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा और शिवजी साहब और हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर चारों सीटों पर जीतकर और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये मुख्य रूप से नपी तुलिया प्रधान साहब ने बात कही है कि किस तरह से एक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता का फीडबैक है, वही फीडबैक ये नेता जो ले रहे हैं। मुख्य रूप से कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो पदाधिकारी हैं वो किस तरह से यहाँ मिलने आए हैं, उसका क्या बातचीत रहेगी, ये भी बातचीत करते हैं। बा कटो आया हूँ मैं सुंदरता से आया हूँ। कई लाग रहे हो आज मीटिंग में? कई रही मीटिंग में तो वो रोज लागे जो है, आज ही लागे रहो। जय जयकार। हाँ, और कहीं झूठा जय जयकार है, झूठा ही से और कहीं तो अड़ में कई लाग रहे हो, तो फीडबैक लेवा ना आया। कार्यकर्ता सब मायूस है। आज पहले कार्यकर्ता ने तो कहीं कांग्रेसी नेते पूछे ही नहीं है, कार्यकर्ता का काम ही नहीं वे रहा है। अब गहलोत साहब री योजना है जो गाँव में जाए गिनावे कौन कार्यकर्ता गिनावे हो। आज एक कार्यकर्ता बेचारो भटक तो फरी रो है, नेता तवज्जो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, कटी नहीं मिल रही। जटी पूछी रहा जटी सब कार्यकर्ता मायूस है। अरे तो वे नेता बढ़िया पैसा वाला जो पूंजीपति है वे पार्टी पर कब्जो करे बैठा है, गरीब और किसान बड़ी वंचित है। तो संगठन जो अभी चुनाव या नई कार्यकारिणी बनी है, हरी सिंह जी पूरी जो ये जो भी नई पदाधिकारी कार्यकारिणी बनी वणी संतुष्ट नहीं हुआ? बड़ी मारे कहीं लेनो देनो यार, माता किसान ना खेती करा वाला में कई पुराना कार्यकर्ता ने तवज्जो नहीं मिली हो कई कार्यकारिणी में। मैं आप जो कह रहा हूँ वास्तव में जो नेता जने दीदो तवज्जो वे कार्यकर्ता ही वेगा, देखो सबने तो तवज्जो मिले नहीं है। पुराने सरपंच ठीक है, मैं 40 साल हूँ कांग्रेसी। हाँ, अब मैं कहते हूँ कि तवज्जो नहीं मिले तो कहते कि ये इनको नहीं मिला इसलिए कह रहे हैं। बाकी कार्यकारिणी बनी जो सही है, हमें मंजूर है। तो सरकारी योजना जमीनी स्तर पर पहुंच रही नहीं पहुंच रही, या सरकार उन्होंने फायदा ले पहुंच रही? कोई नहीं पहुंच रही है, तो प्रचार नहीं हो रहा है, पहुंचने से क्या है? कांग्रेस को फायदा नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता गिनाने वाला है ही नहीं। उसके पहले बीजेपी वाले जाके कहते हैं कि मोदी जी दे रहे हैं। वो कार्यकर्ता कितने एक्टिव है। एक अनुपम खुदरा तो कांग्रेस वाले अनुपम खुदवार वो जाके कह रहे हैं कि हम लाए दीप्ति लाइए,
अच्छा, उल्टा यूँ हो रहा है। आप बालू जी, आपका भी नाम राजसमंद विधानसभा में चर्चा में है कि दावेदार। हाँ, दावेदार हूँ, टिकट देंगे तो लड़ेंगे ऐसा। अच्छा, क्या लग रहा है आपने यहाँ राजसमंद विधानसभा में आने के बाद में जमीनी स्तर पर क्या देखा है? पार्टी कार्यकर्ता कितने एकजुट हैं जीत को लेकर? पार्टी कार्यकर्ता एकजुट है, वो बोले टिकट लाओ और काम करेंगे। और इस टाइम जो है 20 साल से किरण मिश्री जी बीजेपी का जो कैंडिडेट है जीत रहा है, उन्होंने काम नहीं करा साहब। आप जहाँ प्रवासरत हैं वहाँ के अगर हालात देखें, वहाँ की पार्टी देखें तो यहाँ की क्या? यहाँ हालत खराब है किसानों की। अच्छा, किसानों की या अदर आदमी की हालत खराब है। यहाँ पे न कोई यहाँ उद्योग है और न किसानों को पानी मिल रहा है। और किरण मिश्री जी जल संसाधन मंत्री थी, एक भी डैम बनाया हो तो बताओ? पूरा राजस्थान का खजाना उनके पास था और क्या करा उन्होंने? तो आप किससे जिम्मेदार मानते हैं इसके? जनप्रतिनिधि जो मिश्री जी थे, तो जनप्रतिनिधि की गलती है। तो लगातार यहाँ बीजेपी के विधायक बन रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए तो चुनौतीपूर्ण है ये सीट राजसमंद की। नहीं, अब कांग्रेस अब जनता समझ गई ना कि अब ये काम नहीं कर रहे। पहले 25,000 का फर्क था, अब पोर्ट निवडणूक में जो है खाली 5,600 का रहा। उनको सहानुभूति मिलते हुए भी अब उनके माताजी गुजर गया, आमदार गुजर गया, मुझे एमएलए बोलते हैं, एमएलए गुजर गए समझो, फिर भी उनको सहानुभूति से वो जीते थे। कितना मार्जिन से? पहले जब किरण मिश्री जी जो जीते थे तो 25,000 लीड से जीते थे और अभी खाली 5,000 से जीते थे। तो भी जीत तो हुई। एक तरफ तो बता रहे हैं कि वो पूरी सरकार लगी हुई थी और उस दौरान वो रही, तो सरकार पे भारी पड़ी मदद दिखती। हाँ, सरकार से भारी पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा थोड़ी सी गलती हुई है तो वो अभी सुधार के निकालेंगे। तो अभी भी जैसे कार्यकर्ताओं में आपके साथ में वो थे पूर्व सरपंच साहब, वो भी बता रहे हैं कि नहीं, कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, उनको नहीं मिला, वो बात सही है। कांग्रेस के जो काम करे जिला अध्यक्ष वो सब काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप किस मुद्दों पर को लेकर आज दावेदारी पेश कर रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेगी? नहीं, हमारी तो सबका काम करना है और किसानों का चांस मिलना चाहिए। अभी तो 20 साल से कोई किसानों को कोई टिकट नहीं दिया, तो हम तो किसान की तरफ से मांगेंगे। प्रदेश में क्या लग रहा है? प्रदेश की स्थिति, पायलट साहब, गहलोत साहब, ये जो गुट बने हुए हैं वो? नहीं, अभी अच्छा है, समझौता हो गया। पायलट साहब और गहलोत साहब मिल के काम कर रहे हैं और कांग्रेस आएंगी। आपके भी कार्यक्रम रखा था, आपने पायलट साहब को आमंत्रित किया था, वो क्यों, क्या रहा? हाँ, वो तो हाईकमांड के उधर से ऊपर से नहीं बोला था कभी जाओ मत, तो बाहर का ये था, हाईकमांड का आदेश था कि अभी कुछ कार्यक्रम करो मत 30 तारीख तक, और हमने पहले तारीख ले लिया था उनसे। अच्छा, हाँ, ये कर कुल मिला ये कार्यकर्ता हैं, मुख्य रूप से ज़मीनी स्तर के पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातचीत है कि किस तरह से कुछ कमी कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उसमें कुछ नाराज़गी भी इसमें देखी गई है कि किस तरह से पुराने जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको इस पार्टी में तवज्जो नहीं मिल पा रही है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।